उन्हें क्यों चुने? ये जनता आपको क्यों चुनेगी, इसके क्या मुद्दे हैं, क्या कारण है? मुद्दे ये है कि जनता इसलिए चुनेगी कि उनको शांति चाहिए। विकास तो बहुत कर ली, 70 सालों में विकास 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 करके देश का सत्यानाश कर डाला। सुई से हवाई जहाज तक आदमी ने बनाए, मनुष्य ने बनाए। अगर इंसान जिंदा रहेगा, उसका वजूद जिंदा रहेगा, विकास तो होते रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ इंसान के वजूद को बचाने की लड़ाई है और उसके लिए पब्लिक मुझे चुनना चाहती है और मैं कुर्बानी देना चाहता हूँ। चलिए ठीक है उपेंद्र, कुर्बानी देना उनका बिल्कुल साफ कहना है कि वो का भरोसा इन्हें लगता है कि पब्लिक इन्हें चुनेगी। चलिए जनता को फैसला करने दीजिए, 10 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे। उपेंद्र बने रहेगा हमारे साथ, मेरे साथ मेरे अन्य रिपोर्टर भी, अन्य सहयोगी भी मौजूद है, मैं उनके पास रुख करना चाहूंगी। अशोकनगर से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी हितेंद्र मौजूद है। हितेंद्र, वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्या लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए वहां पर? बिल्कुल, इस समय हम खड़े हैं अशोकनगर के संजय स्टेडियम में। तो आप देख सकती हैं, इधर से अगर देखेंगे तो सुबह से ही जो 7 बजे उसके पहले से यहाँ लोगों का आना शुरू हो गया। और अच्छी बात यह है कि न केवल पुरुष बल्कि महिलाओं ने भी यहाँ अपनी सहभागिता शुरू कर दी है। और सुबह से ही देखिए, आप अभी मॉक पोल खत्म हुआ और जो है कुछ लोग जो अंदर थे सिर्फ उनकी वोटिंग शुरू हो पाई है, इतने में यहाँ लाइन लग चुकी है और महिला पुरुष दोनों ही है। इसके अलावा अंदर का भी अगर हम आपको दृश्य दिखाएंगे तो आप देखिए, प्रत्याशी जो जटपाल सिंह जज्जी है वो खुद यहाँ वोटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले वोटिंग करने वाले लोगों लाइन में लग चुके हैं। बात होती है तो पहली बार वो आते हैं वोट करने के लिए, केवल लंबी लाइन आप देख सकते हैं यहाँ लगी हुई है। तो पहले नंबर पर प्रत्याशी बीजेपी के जटपाल सिंह जी है, उसके बाद और दूसरे जो कई वरिष्ठ नागरिक भी इसमें खड़े हुए हैं। तो आप पूरा चुनाव का माहौल देख सकती हैं यहाँ पर। बात जैसे खत्म होता है, यहाँ लंबी लाइनें लग चुकी है और इन लाइनों के बाद में न केवल इस वोटिंग केंद्र में बल्कि और दूसरे जितने भी केंद्र उन सब पर भी आ गए। तो चुनाव को लेकर लोगों में लोग वोट करने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। हितेंद्र, अगर मुमकिन हो तो वहाँ पर कुछ मतदाता से बातचीत करने की भी कोशिश कीजिए। इससे पहले आप जो तस्वीर दिखा रहे थे बाहर की, तो मैंने देखा कि कई महिलाएं भी वहाँ पर पहुंची, यानी कि उत्सुकता उनके बीच से भी देखने को मिल रही है। जरा उन आधी आबादी से बात करने की कोशिश कीजिए कि उनके जहन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि चुनावी मैनिफेस्टो में तमाम पार्टीज ने इन महिलाओं को साथ लेने की कोशिश की है। लोक लुभावने वायदे किए गए उनकी ओर से, लेकिन महिलाओं पर इसका कितना असर पड़ता है, क्या कुछ मुद्दे इनके? देखिए, बिल्कुल न केवल पुरुष और बल्कि महिलाओं ने जो सबसे अच्छी बात है भागीदारी की है। हमारे साथ महिला वोटर है। आप बताइए, सुबह सुबह सबसे पहले वोट करने के लिए आए हैं आप लोग? जी, हम सब सारा काम छोड़ के, और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, और ये हमारा अधिकार है और हमें वोट देना चाहिए। तो आप लोग बहुत सारी महिलाएं साथ आई है, तो क्या पहले से कोई तय कर लिया था कि सुबह पहले वोट आपको ही करना चाहते हैं? बिल्कुल, हमने सबने पहले तय किया था कि हम खाना बाद में बनाएंगे, सबसे पहले हम मतदान करेंगे, अपना अधिकार हमारा है और सबसे पहले हम वोट डालेंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपको दूसरी बार वोट करना पड़ रहा है इस कंट्रोवर्सी पे, उन्होंने इस्तीफा दिया विधायक ने, इस वजह से ये वोट आए करना पड़ रहा है। तो अब किस तरह की चीजें हैं, क्या मुद्दे जो है इस बार रहे सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए? देखिए सर, मुद्दे तो हमेशा बने रहते हैं और ऐसे कोई मुद्दा भी नहीं है, और ये तो सब चलता रहता है राजनीति में, कोई मुद्दा नहीं है। और बस हमारा मुद्दा तो एक ही है, और यहाँ पे हम बोल नहीं सकते। चलिए, ये वोट करने के लिए आई, हमारे साथ एक और महिला, आप भी सुबह सुबह सबसे पहले वोट करने के लिए आई है। तो घर के काम निपटा या पहले वोट कर रहे हैं? पहले हमने वोट ही डाला है, बस डालने आई। तो कब से खड़ी हैं आप लाइन में? बस अभी 5-10 मिनट जी, तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले वोट करने का जो उत्साह होता है वो न केवल पुरुषों में बल्कि महिलाओं में भी होता है। हमारे साथ में सुखजिंदर है, ये हमारे बीजेपी के जो प्रत्याशी है, उनके पुत्र हैं, लगातार कैंपेन करते रहते हैं और पूरे परिवार के साथ वोट डालने आए। तो सुखजी, किस तरह की कैंपेन रहा और अब क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा कैंपेन रहा और जैसा समर्थन मिला था तो निश्चित ही जीत है। अच्छा, आपका परिवार भी सबसे पहले वोट करने आता है? जी आई। तो कौन कौन लोग आ चुके हैं और कितने लोग आ रहे हैं? फादर साहब आ गए और फैमिली पूरी आ रही है। तो सबसे पहले आप लोग वोट करिए, उसके बाद फिर क्या पूरे दिन का कार्यक्रम किस तरह से किया? पूरे दिन फिर पोलिंग वगैरह दूसरी जगह जाना है, इधर उधर। चलिए ठीक है हितेंद्र, यानी कि आम जनता के बीच से उत्सुकता देखने को मिल रही है, लोग जागरूक हैं, और इसका प्रमाण वही तस्वीरें हैं जो कि आप इस वक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बिता, केवल 19 मिनट, और इसी शुरुआती वक्त में जब ऐसे लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पर, तो ये बताता है कि लोग इसको लेकर कितने ज्यादा जागरूक हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग भी आहुति दे रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन ग्वालियर का रुख कर लेती हूँ। सुरेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद है वहाँ से। सुरेश, तस्वीरें दिखाइए वहाँ पर, किस तरीके से वहाँ पर वोटिंग क्या शुरू हो गई है?
है और अगर शुरू हो गई है तो प्रशासनिक अमला आपको कितना सक्रिय नजर आ रहा है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, कोरोना काल चल रहा है, तो इसके मद्देनजर वहां पर किस तरीके की तैयारी आप देख पा रहे हैं?